Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you yet another list of phrasal verbs based on the letter B. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. Number 1, back away. It means to move backwards in fear or dislike. डर या डिसलाइक, नफरत से पीछे हटना. फॉर एग्जाम्पल, वेन शी सॉ द बुल शी बैक्ड अवे. जब उसने सांड को देखा तो डर से पीछे हट गई. नंबर 2, बैक डाउन. इट मीन्स टू विथड्रॉ, टू एक्सेप्ट डिफीट. वापस ले लेना, पराजय स्वीकार कर लेना. फॉर इंस्टेंस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैक्ड डाउन ऑन हिज प्लान टू डिमोलिश द मॉल. मॉल को ध्वस्त करने की जिला प्रशासन की जो योजना थी उसे उसने वापस ले लिया. नंबर 3, बैक डाउन. इसका दूसरा अर्थ है टू स्टॉप डिफेंडिंग वंस ओपिनियन. अपने विचार, अपने व्यू के बचाव को स्टॉप कर देना, रोक देना. फॉर एग्जाम्पल, टॉम नेवर बैक्स डाउन. टॉम कभी भी अपने विचार को डिफेंड करना नहीं रोकता. क्यों? ही लव्स डिबेटिंग एंड यूजुअली विंस. क्योंकि उसे डिबेट करने से, विवाद करने से प्यार है और वह सामान्यतः जीत जाता है. द नेक्स्ट वन इज बैक इनटू. इट मीन्स टू रिवर्स ए व्हीकल इनटू ए स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, मोना बैक्ड हर कार इनटू अ पार्किंग स्पेस. मोना ने अपनी गाड़ी को बैक करके एक पार्किंग स्पेस में डाल दिया. नेक्स्ट वन, बैक इनटू. इसका दूसरा अर्थ है टू हिट समथिंग व्हाइल रिवर्सिंग ए व्हीकल. गाड़ी बैक करते समय किसी चीज को हिट कर देना. फॉर इंस्टेंस, जॉन बैक्ड इनटू द गार्बेज बॉक्स विच ही कुडंट सी इन द रियर व्यू मिरर. गाड़ी बैक करते समय जॉन ने अपनी गाड़ी को एक कचरे के डब्बे में ठोक डाला जिसे वो पिछले आईने में नहीं देख सका. स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें. इसे अवश्य करें. आइए अगले फ्रेजल वर्ब को देखते हैं. दैट इज बैक ऑफ. इट मीन्स टू रिट्रीट, टू बिकम लेस एग्रेसिव. पीछे हट जाना, कम आक्रामक होना. फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स बैक्ड ऑफ व्हेन दे सॉ द पुलिस. पुलिस को देखकर चोर पीछे हट गए. द नेक्स्ट वन इज बैक ऑन टू. इट मीन्स टू रिवर्स अ व्हीकल ऑन टू समथिंग. गाड़ी को बैक करते समय किसी चीज के ऊपर चढ़ा देना. फॉर इंस्टेंस, रोहन बैक्ड द वैन ऑन टू द फुटपाथ. रोहन ने गाड़ी बैक करते समय उसे फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया. The next one is back onto. It's another meaning to overlook something from the back. ठीक पीछे से किसी चीज पर नजर रखना. मकान है तो उसके पीछे से किसी चीज पर दृष्टि रखना. For example, we have a beautiful house that backs onto the beach. हमारे पास एक सुंदर घर है जिसके ठीक पीछे से समुद्र का किनारा बीच दिखलाई पड़ता है. The next one is back out, not to keep a promise. वचन नहीं निभाना, वायदा तोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल, सी प्रॉमिस टू हेल्प मी बट सुन सी बैक्ड आउट. उसने मुझे मदद देने का वादा किया था लेकिन बहुत जल्द पीछे हट गई, वचन तोड़ दिया. नेक्स्ट वन, बैक आउट ऑफ. किसी चीज से वापस हो जाना, किसी चीज से अपना नाम वापस ले लेना, विड्रॉ कर जाना. फॉर इंस्टेंस, ही डिसाइडेड टू बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट यस्टरडे. हम लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था उसने तय किया कल कि उस समझौते से बाहर निकल जाए. द नेक्स्ट वन इज back out of. To drive out,
ऑफ ए प्लेस इन रिवर्स गियर। रिवर्स गियर में गाड़ी को बाहर निकालना। शी बैक्ड द कार आउट ऑफ द गैरेज। उसने अपनी गाड़ी को बैक गियर में गैरेज से बाहर निकाला। नेक्स्ट वन इज बैकअप, टू सपोर्ट, टू एनकरेज, समर्थन देना, हिम्मत बढ़ाना। फॉर इंस्टेंस, इफ आई लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी, इफ आई लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, विल यू बैक मी अप? यदि मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम मुझे समर्थन दोगे? द नेक्स्ट वन इज बैकअप, इट मीन्स टू मेक ए कॉपी ऑफ ए फाइल एटसेट्रा। किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स आदि का नकल बना लेना ताकि बाद में जरूरत होने पर हम इसका प्रयोग कर सकें और ये लॉस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिकमेंडेड, सलाह दिया जाता है, टू बैकअप ऑल द फाइल्स, कि सारे फाइल्स की आप नकल कर लें फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के ख्याल से। द नेक्स्ट वन इज बेल आउट, इट मीन्स टू पे मनी टू सिक्योर वंस रिलीज फ्रॉम जेल। किसी को जेल से निकालने के लिए जमानत के तौर पर रुपए अदा करना। फॉर एग्जाम्पल, वेन ही वॉज अरेस्टेड हिज ब्रदर रिफ्यूज टू बेल हिम आउट। जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसके भाई ने जमानत देने से इनकार कर दिया। द नेक्स्ट वन इज टू बेल आउट, इट मीन्स टू रेस्क्यू फ्रॉम बीइंग हार्ड अप फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। किसी को आर्थिक संकट से उबारना या उससे बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट बेल्ड आउट द बैंक। सरकार ने बैंक को आर्थिक संकट से बाहर निकाल लिया। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए अगले फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। बैंड टुगेदर, इट मीन्स टू यूनाइट अ ग्रुप, टू मेक इनटू अ ग्रुप। एक समूह बना लेना, एक संगठन बना लेना। फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट्स बैंडेड टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन फीस। स्टूडेंट्स ने एक संगठन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया ताकि वो फी में जो वृद्धि हुई है उसका विरोध कर सके। द नेक्स्ट वन इज बैंक ऑन, इट मीन्स टू बेस वंस होप ऑन समवन और समथिंग। किसी चीज या किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी उम्मीद, अपना आशा टिका देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट द डेट, तिथि को मत भूलना। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारे मदद की उम्मीद लगाए हुए हूं। नेक्स्ट वन इज बार्गेन फॉर, इट मीन्स टू एक्सपेक्ट, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। अपेक्षा करना, उस चीज के लिए एकदम तैयार रहना। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चंस वर मोर डिफिकल्ट देन ही हैड बार्गेन फॉर। जितनी तैयारी उसने की थी उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस कठिन थे। द नेक्स्ट वन इज बियर आउट, इट मीन्स टू कन्फर्म, पक्का कर देना, कहना कि हाँ ये बिल्कुल सही है। फॉर इंस्टेंस, द अदर विटनेस इज टू बियर आउट माई स्टेटमेंट। दूसरा गवाह मेरे वक्तव्य को सही करने या समर्थन देने के लिए तैयार है। द नेक्स्ट वन इज बियर विथ, इट मीन्स टू बी पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बियर विथ मी, कृपया मेरी बात धैर्य के साथ सुने। While I finish my explanation, जब मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। The next phrasal verb is beef up. It means to improve or make more substantial. किसी चीज को और सुधार देना, बेहतर बना देना। For instance, he beefed up his presentation with diagrams and statistics. उसने अपनी प्रस्तुति को चित्रों और आंकड़ों से और अच्छा बना दिया। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक आउट, इट मीन्स टू फेंट, टू लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, होश खो देना। फॉर एग्जाम्पल, वेन सी फेल ऑफ द हॉर्स शी ब्लैक्ड आउट। जब वो घोड़े से गिरी वो मूर्छित हो गई, वो बेहोश हो गई। द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक ऑफ, इट मीन्स टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर। सड़क को, यातायात को सुचारू रखने के लिए बाड़ा लगा करके क्षेत्रों को अलग कर देना, आने के लिए रास्ता अलग, जाने के लिए रास्ता अलग। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया वॉज ब्लॉक्ड अप ड्यूरिंग द मेला। द एरिया वॉज ब्लॉक्ड ऑफ ड्यूरिंग द मेला। मेला के दौरान पूरे क्षेत्र को बैरियर्स के द्वारा कई हिस्सों में बांट दिया गया था ताकि यातायात में बाधा ना पहुंचे। द
द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्लॉक अप। इट मीन्स टू फिल ए पैसेज और ओपनिंग, किसी चीज में दरार या फांट को अच्छी तरह से भर देना, कवर कर देना। फॉर इंस्टेंस, ऑल द विंडोज हैव बीन ब्लॉक्ड अप प्रॉपरली। सारी खिड़कियों को जो उनमें गैप बने हुए थे, फांट बने, अच्छी तरह से भर दिया गया। द नेक्स्ट वन इज ब्लो अप। इट मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन, किसी विस्फोट से नष्ट हो जाना, ध्वस्त हो जाना। फॉर इंस्टेंस, द कार ब्लू अप बट फॉर्चुनेटली देयर वॉज नो वन इन इट। गाड़ी विस्फोट से ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई, बट भाग्य से उसके अंदर कोई नहीं था। इस तरह से स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब्स को बार बार आप पढ़ें, बार बार उनसे बने सेंटेंसेस को दोहराएं और इस तरह से अभ्यस्त हो जाएं कि आपको एग्जामिनेशन में उनको डील करने में किसी तरह की परेशानी ना झेलना पड़े। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।